सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। अभी डीपीसीसी का एक रिपोर्ट आया है यमुना में प्रदूषण को लेकर के। ये डीपीसीसी का रिपोर्ट फिर से भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे, खोखले वादे को पर्दाफाश कर रहा है। आप सबको याद होगा कि चुनाव से पहले यमुना को साफ कर देंगे ना केवल प्रधानमंत्री जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें करके गया था। सरकार बनी और सरकार बनने के बाद आप सबने देखा कि दूसरे तीसरे दिन एलजी साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री जाकर के बहुत सारे फोटो वहाँ पर जाकर खिंचाए। कई सारे रील बने कि यमुना की सफाई शुरू हो गई है, यमुना 1 महीने में साफ हो जाएगी, यमुना 90 दिन में साफ हो जाएगी। अभी जो 1 जुलाई का सैंपल लिया गया था और 18 तारीख का रिपोर्ट डीपीसीसी का है, ये रिपोर्ट ये कह रहा है कि यमुना की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यमुना के वो हिस्से जहां पर यमुना में प्रदूषण नहीं था, पानी बिल्कुल साफ था, अब वो इलाके भी उस सभी जगहों पर पानी की क्वालिटी खराब हुई है, प्रदूषण बढ़ा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीपीसीसी का रिपोर्ट कह रहा है। आप पल्ला से लेकर के वजीराबाद का जो पॉइंट है वहां तक लगभग 22 किलोमीटर का यमुना है और वहां पर हमेशा चाहे बीओडी हो चाहे उसके एफसी हो, वो खराब नहीं होता था। 1 जुलाई की रिपोर्ट में कह रहे हैं कि लगभग 2 गुना 3 गुना प्रदूषण उन इलाकों में बढ़ गई है। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां जो यमुना है वो बिल्कुल साफ बह रही थी। अभी 2 महीना पहले ही वहां पर जितनी भी मछलियां थी वो सब मछलियां मर गई। जो भी एक्वेटिक एनिमल जो हैं उनका रहना दूभर हो गया। तो कहाँ साफ करने की बात कही थे कि हम 90 दिन में साफ कर देंगे, अब तो 6 महीने हो चुके हैं। तो आखिर जब यमुना की सफाई इतनी तेज गति से चल रही थी तो वो इलाके जहां यमुना साफ था वो गंदगी, वहां गंदगी कैसे फैल गई? आखिर वहां प्रदूषण कैसे बढ़ा? जब हमारी सरकार थी हम डे 1 से कह रहे थे कि यमुना का प्रदूषण हरियाणा के इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण हो रहा है। तब तो बहुत कहते थे कि नहीं, बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अब तो डीपीसीसी कह रहा है कि ये पल्ला वाले इलाके में प्रदूषण इसलिए हो रहा है कि हरियाणा का इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना में आ रहा है। दिल्ली में यमुना में फैले प्रदूषण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल वेस्ट, हरियाणा का इंडस्ट्रियल वेस्ट, और ये हम लगातार कह रहे हैं कि ये अगर स्टेट अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करके यमुना में गिराए तो यमुना प्रदूषण नहीं होगा। तो अब तो 4 इंजन की सरकार है ना, केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, दिल्ली में इनकी सरकार, लेकिन प्रदूषण बढ़ रहा है। अब कोई इस पे बोल नहीं रहा है, चुप बैठे हुए हैं सब। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो जो सरकार बनने के 2 दिन पहले, 2 दिन बाद जाकर के जो फोटो बनाकर रील चलाए थे, तो आखिर बताएं कि इस 6 महीने में यमुना की सफाई कितनी हुई है। और आपके ही डीपीसीसी का रिपोर्ट ये बता रहा है कि यमुना बदतर हुई है। तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? मैं दिल्ली सरकार से मांग करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि 6 महीने में कितनी प्रगति हुई है, इसका लेखा जोखा
यमुना एक्शन प्लान 3 में क्या प्रगति हुई, उसका रिपोर्ट सार्वजनिक करें। और आखिर बात तो यमुना को साफ करने की थी, तो आखिर ये प्रदूषण क्यों बढ़ा? इसका जवाब मुझे लगता है दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री रोज तरह तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अपने 90 दिन के प्लान में भी यमुना को रखा था उन्होंने, लेकिन यमुना मैया की हालात नहीं सुधरी, बदतर हो गई। तो ये डीपीसीसी का रिपोर्ट, जैसा मैंने पहले आपको कहा कि डीपीसीसी का रिपोर्ट इनके झूठे वायदों को पोल खोल रहा है। और जैसा मैंने कहा कि ये रिपोर्ट जुलाई की है, जुलाई में बारिश शुरू हो जाती है, हरियाणा पानी छोड़ता है, उसके बावजूद ये हालात हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक कर जो वादे दिल्ली की जनता से इन्होंने किया था, आज सारे वादे झूठ हो रहे हैं और इनकी एजेंसी साबित कर रहा है। ये डेटा रिपोर्ट कह रहा है, ये कोई पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप नहीं है। ये डीपीसीसी का रिपोर्ट ये बता रहा है कि इन्होंने दिल्ली की जनता से झूठा वादा किया था, दिल्ली की जनता से ठगा था दिल्ली की जनता को। और जितने भी वादे रहे हों, चाहे यमुना की में फैले प्रदूषण की बात हो, चाहे दिल्ली के लोगों की स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो, बिजली की बात हो, दवाइयों की बात हो, बसों में चढ़ने वाले मुफ्त स्कीम जो थी महिला को उनकी बात हो, सारे वादों पर उन्होंने यू टर्न किया है। तो मुझे लगता है कि आखिर यमुना की ये हालात, यमुना के प्रदूषण क्यों बढ़ा, मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री इसका जवाब देंगे। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए।